नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम तथा उसके भेद को पढ़ा है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, उसमें गुण भी विशेषता में है, दोष भी हो सकता है, संख्या भी बता सकता है और परिमाण भी आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है, जैसे लंबा, मोटा, काला, चार इत्यादि। अब देखिए, विशेषण तो हम लोग जान लिए, अब विशेष क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विशेष क्या होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती हो, ठीक है, उसे विशेष कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है, इसमें क्या है? जो सीता है वो क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? सीता की विशेषता। सीता क्या है? यहाँ संज्ञा है। ठीक है, तो सीता कैसी है? सुंदर है। तो इसमें संज्ञा की विशेषता क्या बताई जा रही है? सुंदर होना। तो इसमें सीता क्या हो जाएगा? विशेष। क्यों? क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर एक उसकी विशेषता हुई, इसलिए सुंदर विशेषण हुआ, और जो सीता है वो विशेष से हुई। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा है? प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें जो ऊंचे ऊंचे हैं ये क्या है? विशेषण है। उसकी विशेषता बता रहा है कि ऊंचे ऊंचे। किसकी विशेषता बता रहा है? तो संज्ञा की। पहाड़ क्या है? संज्ञा है। तो विशेषण की विशेषता, तो विशेषण ऊंचे ऊंचे है, तो इसकी विशेषता क्या है? ये बहुत। कैसे पहाड़ हैं? ऊंचे ऊंचे। तो इसमें विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो इस वाक्य में जो ये बहुत शब्द है वो क्या है? प्रविशेषण है। विशेषण के सामान्यतः चार भेद होते हैं। सामान्यतः कितने भेद होते हैं? चार भेद। जैसे गुणवाचक विशेषण पहला, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण या निजवाचक विशेषण। आगे हम लोग देखते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में देखेंगे कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे उनका गुण प्रकट हो। ठीक है, कि उनका गुण कैसा है, उसका दोष क्या है, आकार क्या है, रंग क्या है, दशा क्या है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के सभी भेदों में गुणवाचक जो विशेषण होता है उसकी संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है। क्या होती है? उसकी संख्या सबसे अधिक होती है। जैसे भला, बुरा, मीठा, खट्टा, मोटा, पतला, ये सब क्या है? उसकी गुण है। तो क्या इसमें क्या बता रहे हैं? उसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। आगे हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिससे संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार घोड़े, यहाँ घोड़ों की संख्या कितनी है? चार। तो यहाँ संख्या क्या पता चल रहा है? फिर 10 हाथी। ठीक है, यहाँ भी संख्या का पता चल रहा है कि कितने हाथी हैं? तो 10 हाथी हैं। अनेक घोड़े, यहाँ पर भी क्या है कि घोड़ों की अनेक घोड़े हैं, यहाँ भी संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिसकी संख्या निश्चित हो। ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे एक, एक क्या है? एक निश्चित संख्या है। 10, ये भी एक निश्चित संख्या है। 5 क्या है? ये भी एक निश्चित संख्या है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कई,
अनेक, सब। इसमें कई में कितने भी हो सकते हैं, इसमें कोई निश्चित नहीं है। अनेक में भी कितने भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई, और सब में भी, सब में कितने सब, किसी भी निश्चित संख्या के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए क्या हो जाए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तोल का बोध होता है, कि जिसका माप तोल का बोध होता है कि उसकी मात्रा कितनी है, उसको मापा तोला जाए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कम, इससे भी माप तोल किया जा रहा है, कम है कि थोड़ा है। ठीक है, कुछ, दर्जन, चौगुना आदि। ठीक, अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे किसी निश्चित मात्रा का बोध हो तो क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे एक में निश्चित संख्या है, दो, ये भी एक निश्चित परिमाण है कि 1 किलो, 2 किलो। ठीक है, 2 गुना, ये भी एक निश्चित परिमाण है। चौथा, ये भी क्या है? एक निश्चित परिमाण। आगे हम लोग देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न हो, मतलब ये ना पता चले कि उसकी मात्रा, माप तौल तो हो लेकिन वो कितना है ये निश्चित न पता चले, अनिश्चित रहे, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब में भी अनिश्चित हो रहा है, कुछ, ये भी अनिश्चित है, थोड़ा, ये भी अनिश्चित है, और बहुत जो है ये भी क्या है? अनिश्चित है। आगे हम लोग देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण। देखते हैं हम लोग सार्वनामिक विशेषण क्या है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम आप, अपना, अपने, आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सर्वनामिक विशेषण क्या है। तो ये क्या है कि अक्सर हम लोग विशेषण देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के बाद लगता है, लेकिन ये विशेषण जो है सर्वनामिक विशेषण, ये क्या है? ये सर्वनाम ही जो होता है, सर्वनाम, जैसे वह क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? यहाँ पर गाय की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, जो संज्ञाओं के आगे लगे, ऐसा विशेषण जो संज्ञाओं के आगे लगे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर दो भेद होते हैं। पहला कौन सा है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब बिना उसमें परिवर्तन किए संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? जैसे यह, वह, को, कुछ आदि। जैसे वह, ये क्या है? एक सर्वनामिक, क्या है? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, और कौन सा? मौलिक सर्वनामिक विशेषण। लड़का विद्यालय जा रहा है, तो किसकी विशेषता बता रहा है? लड़का की विशेषता बता रहा है। तो ये संज्ञा की क्या है? पहले लगा है वह, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सर्वनामिक विशेषण, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, इसमें जो ये कुछ है ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण। कौन सा सर्वनामिक? मूल सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर, ऐसे सर्वनाम जो किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसा, ये क्या है? प्रत्यय से मिलकर बना है। कैसा, ये अपने मूल स्वरूप में नहीं है, इसलिए क्या है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जैसा, कितना आदि। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कैसा घर बना है। ठीक है, कितने आदमी थे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने विशेषण को पढ़ा, विशेषण के भेद को पढ़ा। तो आप लोगों को ये विशेषण का जो पाठ था वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।